नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। उद्धव शिंदे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मामले को बड़ी बेंच को भेजने की जरूरत नहीं है। 5 जजों की बेंच मंगलवार को अब इस मामले को लेकर फैसला देगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुना दिया है। बड़ी बेंच को मामला भेजने की जरूरत नहीं है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट से मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, यहां पर मामला बड़ी बेंच को भेजने की जरूरत नहीं है, यह साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। देखिए पूजा, इसको ऐसे समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 2016 में नवाम रेबिया मामले में जो फैसला था संविधान पीठ का, 5 जजों की संविधान पीठ का, उसे बड़ी बेंच को भेजा जाना है या नहीं जाना है, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल भेजने से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र मामले में जो सियासी घटनाक्रम घटा था, जिस तरह से डिप्टी स्पीकर को हटाने का नोटिस जारी किया गया था, जिस तरह से विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस जारी किया था, तो पूरा का पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो महाराष्ट्र में हुआ था, पहले कोर्ट उस पर विचार करेगा, उसको देखेगा और उसके बाद ये तय करेगा कि नवाम रेबिया मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उससे इसका क्या इम्पैक्ट होता है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पे और उस मामले में कितना इम्पैक्ट होता है। ये पूरा देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट इसमें तय करेगा कि ये मामला बड़ी बेंच को जाएगा या नहीं। दर्शकों को समझने के लिए कि ये मामला क्या है, नवाम रेबिया मामला क्या है, 2016 में अरुणाचल प्रदेश में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था। उस समय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने एक रूलिंग दिया था। उस रूलिंग में ये कहा गया था कि अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाने का पहले से मोशन पेंडिंग हो, यानी कि विधायक या विधायकों ने डिप्टी स्पीकर या स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव पहले से दे रखा हो, वो मोशन पेंडिंग हो, उस दौरान दल बदल कानून के तहत स्पीकर या डिप्टी स्पीकर विधायकों की अयोग्यता के मामले में फैसला नहीं कर सकते। चूंकि महाराष्ट्र मामले में कुछ इसी तरह की घटना घटी थी कि जिस तरह से शिवसेना के विधायक शिंदे के गुट के लोग छोड़ के चले गए, डिप्टी स्पीकर उस समय थे, स्पीकर नहीं थे, डिप्टी स्पीकर ने इन्हें नोटिस जारी किया। बाद में शिंदे धड़े की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि डिप्टी स्पीकर को हमने उनको उनके पद से हटाने का नोटिस हमने पहले दे रखा था, ऐसे में हमारे डिस्क्वालिफिकेशन का वो फैसला नहीं कर सकते। हालांकि डिस्क्वालिफिकेशन की नौबत नहीं आई, इस पर फैसला लेने की नौबत नहीं, उस बीच में ही मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। तो अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि ये जो नवाम रेबिया मामले का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस पर समीक्षा करने की जरूरत है। और वो क्यों जरूरत है, उसका तर्क ये दिया गया कि दल बदल कानून में जो ये प्रावधान किया गया वो ये था कि अगर कोई विधायक या सांसद पार्टी छोड़कर जाता है तो उसको पार्टी अगर छोड़ के जाता है, वो शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उसके दल बदल कानून के तहत उसके डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में स्पीकर फैसला ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अलग तरह का पेच आया। वो पेच ये आ गया कि उसको दल बदल कानून को डिमोरलाइज करने के लिए, उसको नहीं मानने के लिए, उसको धता बताने के लिए एक नई तरह की व्यवस्था आ गई। जो बातें उद्धव ठाकरे की तरफ से कही जा रही हैं, उनके वकीलों की तरफ से दलील दी गई और यही कोर्ट के संज्ञान में लाने की बात की गई है कि अगर यही व्यवस्था रही कि अगर पहले ही जैसे ये पता चले कि किसी विधायक को पार्टी छोड़कर कहीं जाना है, दल बदल करना है, तो उसके पहले ही वो स्पीकर के खिलाफ नोटिस जारी कर देंगे और हटाने का नोटिस भेज देंगे और उसके बाद से ये कहेंगे कि चूंकि मैंने इनको हटाने का प्रस्ताव पहले से दे रखा है, इसलिए मेरे डिस्क्वालिफिकेशन मामले में फैसला नहीं कर सकते। ऐसे में दल बदल कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए उद्धव ठाकरे खेमे की तरफ से मांग की गई है कि नवाम रेबिया मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो दल बदल कानून को डिमीन कर रहा है, उस कानून की अवहेलना कर रहा है, उस कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए इस पर सुप्रीम कोर्ट को समीक्षा करना चाहिए। 5 जजों की बेंच का फैसला था, जाहिर सी बात है 5 जजों की बेंच के फैसले की समीक्षा के लिए बड़ी बेंच की जरूरत होगी, 7 जजों की जरूरत होगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट को यह बताना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे इस केस के जितने तथ्य हैं, महाराष्ट्र में जो जितनी चीजें हुई हैं, जो घटनाक्रम घटा, उसको देखते हुए पहले कोर्ट ये तय करेगा कि क्या महाराष्ट्र की घटनाक्रम ऐसा है जिसमें नवाम रेबिया मामले में समीक्षा की जरूरत है। और ये पूरा दोनों चीज़ों को सुनने के बाद, देखने के बाद कोर्ट ये तय करेगा कि इसे लार्जर बेंच को जाना है या नहीं जाना है। 21 को सुनवाई होगी, 21 को भी कोई तय नहीं है कि 21 को इसे भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। पहले कोर्ट पूरे मामले की समीक्षा अच्छे से करेगा, पूरी सुनवाई विस्तार से करेगा और उसके बाद जरूरत पड़ी, कोर्ट को ऐसा लगा कि नवाम रेबिया का जो रूलिंग थी कि स्पीकर को हटाने का मोशन लंबित होने के दौरान वो स्पीकर विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन मामले में फैसला नहीं कर सकते, अगर कोर्ट को लगता है कि इसमें समीक्षा की जरूरत है, तब इस मामले को बड़ी बेंच को भेजा जाएगा। नहीं तो यही 5 जजों की बेंच महाराष्ट्र मामले में अपना फैसला सुनाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर, बहुत अच्छे से आपने पूरा मामला समझाया। और अब इस मामले को लेकर मंगलवार को देखना होगा कि 5 जजों की बेंच क्या फैसला सुनाती है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।